अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। आज फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आई हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो बहुत ही अच्छी है, तो प्लीज़ अच्छी लगे तो उसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं मुफ्ती साहब की ज़बानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम सबसे वरहमतुल्लाहि पहले मैं वबरकातुहू। आप लोगों को एक हदीस सुनाना चाहता हूँ और इस हदीस को सुनने के बाद हम इंशाअल्लाह आगे की बात करेंगे। बेशक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अपने भाई की मुसीबत पर दिल ही दिल में खूब खुशी महसूस मत करो, जी वरना अल्लाह पाक उस पर रहम फरमाएगा और तुम्हें मशक्क़त में मुब्तला कर देगा। बेशक। ये दुनिया इम्तिहान की जगह है। जी किसी पर आजमाइश और इम्तिहान आएगा कि वो बीमार हो जाएगा, और बीमारी भी इतनी बड़ी कि अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। दवाइयाँ हो रही हैं लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही। बेशक। किसी के औलाद नहीं होगी। जी अब शादी हो गई, सब कुछ नॉर्मल है, डॉक्टर कह रहे भाई सब ठीक ठाक है, बस अल्लाह की तरफ से नहीं हो रही औलाद। हजार कोशिशें दवाएं करने के बाद भी औलाद नहीं हो रही। किसी का कारोबार ठीक चल रहा होता है और अचानक से कुछ मुसीबत आती है कि कारोबार ख़त्म हो जाता है। जी सही कहा। कोई आदमी है, उसके घर में इतने लड़ाई झगड़े हैं कि बेचारा सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजार पा रहा है। ये तमाम की तमाम आजमाइशें इस दुनिया में आती हैं, कभी लड़ाई की शक्ल में, कभी मुसीबत की शक्ल में, कभी किसी बीवी को ख़राब शौहर मिल गया, अच्छे शौहर को ख़राब बीवी मिल गई। तो ये दुनिया जो है ना, इम्तिहान की जगह है। अब होता क्या है कि बाज़ दफ़ा हम किसी से जलते हैं, किसी से हसद हमारे दिल में होता है, तो पहले तो हसद करना ही अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अब होता क्या है कि हम उसकी खुशी से खुश नहीं होते। और आजकल एक बहुत बड़ा मसला हमारे साथ हम लोगों के साथ ये है कि हम अपने दुख से इतने दुखी नहीं हैं जितने सामने वाले की खुशी से दुखी हैं। सामने वाले के खुश रहने से हम ज़्यादा दुखी हैं। जी। तो अपने दुख से आदमी दुखी नहीं है, सामने वाले की खुशियों से ज़्यादा दुखी है। जी। और अगर उस पर कोई मुसीबत आ जाए, किसी का बहुत अच्छा काम चल रहा था, अब अचानक से उसका काम ख़राब हो गया, तो दिल ही दिल में हम खुश होते हैं। ये जो फीलिंग्स है दिल ही दिल में खुश होना, इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी ख़तरनाक वार्निंग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है कि अपने भाई की मुसीबत पर दिल ही दिल में खुश मत हो। बाज़ दफ़ा इसका इजहार भी लोग कर देते हैं, कह देते हैं कि अरे अच्छा हुआ, उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए था, बहुत अच्छा हुआ, मुझे बहुत खुशी है साहब, उसके साथ ये हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके साथ ये हो गया। दोस्तों के बीच बैठे होते हैं, अरे उसके साथ तो यही होना चाहिए था, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा हुआ। यानी सामने वाले की मुसीबत पर हम खुशी का इज़हार कर रहे होते हैं। और बाज़ दफ़ा ज़बान से तो नहीं कहते, लेकिन दिल ही दिल में खुश हो रहे होते हैं। अच्छा हुआ, उसकी दुकान भट्ट हो गई, अच्छा हुआ, नालायक बीमार पड़ गया है, इतनी बड़ी बीमारी तो इसको मिलना चाहिए थी। सही कहा आपने। और बाज़ दफ़ा बाज़ ऐसे मुंहफट लोग भी होते हैं कि मान लीजिए कोई बीमार हो गया तो उसके पास ही जाकर बोल देते हैं कि तुमने ये हरकतें की है ना अपनी ज़िंदगी में, उसकी वजह से तुम्हारे ऊपर ये मुसीबत, ये बीमारी आई है। जी। तो किसी की मुसीबत पर खुशी का इजहार करना, चाहे वो दिल में हो चाहे ज़बान पर लाके हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में इससे ही मना फरमाया कि किसी की मुसीबत पर दिल ही दिल में खुश मत हो। बिल्कुल। खुश होगे तो क्या होगा कि अल्लाह उस पर तो रहम फरमा देगा और तुम्हें उस मुसीबत में मुब्तला कर देगा। इसीलिए मैं आप लोगों को यह हदीस सुना के बस यही पैगाम देना चाहता हूँ कि किसी को अगर आप मुसीबत में देख रहे हो, ठीक है आप उससे हसद रखते हो, जलन रखते हो, जो भी आपका मसला हो, लेकिन उसकी मुसीबत पर आप अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मेरे उस भाई को मुसीबत से निकाल दे। और दुआ नहीं कर सकते तो कम से कम खुशी का इजहार ना करो। बेशक। वैसे तो होना ये चाहिए, जब किसी को मुसीबत में देखो, आप दुश्मन ही क्यों ना हो, जब किसी को मुसीबत में आप देख लो कि वो मुसीबत में गिरफ्तार हो गया, तो उसको तसल्ली दो, उसको हिम्मत दो, अल्लाह से उसके लिए दुआ करो। क्योंकि अगर आप उसके लिए दुआ करोगे ना तो आपका ही फ़ायदा है। दुआ करने पर अल्लाह ताला आपके ऊपर ही रहमत नाजिल फरमाता है। हदीस में आता है कि अगर आप किसी अपने मुसलमान भाई के लिए दुआ करते हैं ना, तो आपके ऊपर भी फरिश्ते वो दुआएं रिपीट कर रहे होते हैं आपके लिए। बेशक। तो पहले तो उसको तसल्ली दो, हिम्मत दो, उसके लिए उसको सब्र दिलाओ, उससे मोहब्बत के दो बोल बोल दो ताकि उसके दिल को सुकून मिले। और अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम इतना करो कि अपनी बर्बादी मत मुकद्दर बनाओ कि अल्लाह ताला आपकी तकदीर में लिख दे कि जा बेटा तू बर्बाद है, अब ये तो इस मुसीबत से निकल जाएगा, अब तू इस मुसीबत में गिरफ्तार होगा।